ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप से अगर प्यार लेना है तो आत्मा अभिमानी होकर रहो, क्योंकि परमात्मा का संबंध हमारी आत्माओं से है, न कि शरीर से। और इसलिए जब हम आत्मा समझकर बैठते हैं तब परमात्मा से हमारा सर्व संबंध जुड़ जाता है, क्योंकि परमात्मा आत्मा का सर्व संबंधी है, शरीर का नहीं है। शरीर के तो विभिन्न संबंधी है, लेकिन आत्मा का एक ही संबंधी है। और इसलिए जब आत्मा समझते हैं, उस कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाते हैं, तब परमात्मा की याद सहज और स्वतः हो जाती है। तब हम परमात्मा से प्यार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ परमात्मा ने ये भी स्मृति दिलाई कि हम स्वर्ग का राज्य परमात्मा से प्राप्त कर रहे हैं। उस बात की हमें बेहद खुशी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को वर्षा अवश्य देता है, जबकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है और हम उनके बच्चे स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। इस बात की बेहद खुशी में रहना है। दूसरी बात, आज परमात्मा ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। परमात्मा ने कहा कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाले हैं, तो उसके लिए क्या मेहनत करते हैं, वह भी गुप्त पुरुषार्थ। तो परमात्मा ने कहा कि हम जब वर्तमान समय फरिश्ता बनने का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, हमारा लक्ष्य भी है कि हम ब्राह्मण से फरिश्ता बने। ब्राह्मण अर्थात जन्म से ब्राह्मण बनने की बात नहीं है, लेकिन जिनकी सोच महान है, जिनके कर्म महान है। परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को जो जीवन में धारण करते हैं, उनको कर्म से ब्राह्मण कहा जाता है। तो हम अभी परमात्मा शिक्षाओं को धारण कर रहे हैं, इसलिए हम सभी कर्म से श्रेष्ठ तो बन रहे हैं, ब्राह्मण बन रहे हैं, लेकिन अभी हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिनके सर्व रिश्ते एक परमात्मा से हो, सर्व रिश्तों की अनुभूति जिसने परमात्मा से की हो। दूसरा, फरिश्ता अर्थात जो परमात्मा का मैसेंजर है, प्रभु संदेशवाहक है। और इसलिए हमें फरिश्ता बनने के लिए परमात्मा का जो संदेश है, वह संदेश हमें सर्व को सुनाना है। जो भी हमारे संपर्क में आए, उनको यह संदेश अवश्य देना है, परंतु केवल वाणी से, शब्दों से संदेश नहीं देना है, परंतु हमारा जीवन भी संदेश बन जाए। हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ हो कि लोगों को देख करके लगे कि इनको पढ़ाने वाला कौन है, इनको इतने श्रेष्ठ संस्कार किसने दिए। तो यह संदेश हमें देना है। तीसरी बात, फरिश्ता उनको कहा जाता है जिनके पांव इस धरनी पर नहीं पड़ते, अर्थात बुद्धि रूपी पांव की बात है। और यह धरनी अर्थात इस संसार में फंसते नहीं है। जिनकी बुद्धि इस संसार में नहीं फंसती, जिनकी बुद्धि देह भान में नहीं फंसती, उनको कहते हैं फरिश्ता, अर्थात जो परमात्मा है उनकी याद में रहने वाला, उनका संदेश देने वाला। और साथ ही साथ जिनकी बुद्धि देह भान में फंसती नहीं है, इस संसार की बातों में फंस नहीं जाती है। तीसरी बात, आज परमात्मा ने भविष्य राजाई प्राप्त करने के लिए
बहुत सुंदर टिप्स दी है। अगर हमें श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है तो 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, ज्ञान और योग में अटेंशन देना है, अर्थात परमात्मा की बातें रोज सुननी है, समझनी है, धारण करनी है और कर्म में लानी है। और साथ ही साथ योग अर्थात स्वयं के साथ आत्मचिंतन, बातें करना और परमात्मा से बातें करना, परमात्मा को याद करना, ये तो करना ही है, पर उसके साथ साथ हमें अन्य आत्माओं को भी यह सिखाना है, जिसको कहते हैं आप समान बनाना। जब हम दूसरों की सेवा करेंगे तभी तो राजा बनेंगे। हम जब दूसरों की सेवा नहीं करेंगे तो हमें राजा कौन स्वीकार करेगा? इसलिए हमें दूसरों की सेवा भी करनी है। साथ ही साथ परमात्मा ने कहा कि बुद्धि को ज्ञान के मनन चिंतन में, मंथन में व्यस्त रखना है, क्योंकि जिनकी बुद्धि दिव्य रहती है वही तो दिव्य कर्म कर सकते हैं, वही तो परमात्मा की याद में स्थित हो सकते हैं। और इसलिए बुद्धि में निरंतर ज्ञान का मंथन चले। आप मंथन करेंगे तब तो मक्खन निकलेगा। इसलिए पानी के मंथन से कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर मलाई का मंथन करते हैं तो उसका मक्खन अवश्य मिलता है। व्यर्थ बातों का मंथन करेंगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी। लेकिन हमें अगर परमात्मा का ज्ञान मंथन करते हैं तो मक्खन अवश्य मिलता है। और चौथी बात जो अंडरलाइन कराई कि हमें अपनी दृष्टि को बहुत शुद्ध रखना है, अर्थात जब हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, तो हमें हर बात पॉजिटिव लगेंगी, हर आत्मा शुद्ध दिखाई देंगी और इसलिए उनके साथ हमारा व्यवहार भी बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। तो ये 4 बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी राजाई में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करनी है। और चौथी बात, वरदान में परमात्मा ने सुनाई कि हमें नाम और मान का त्याग करना है, जिससे हम सर्व के प्रिय बन जाएंगे और विश्व के भाग्य विधाता बन जाएंगे। तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल परमात्मा ने दिया कि जैसे परमात्मा को भक्ति में कहते हैं कि वह नाम रूप से न्यारा है, जितना ही हमने उसको नाम रूप से न्यारा समझा उतना ही तो वो सर्व का प्यारा है। उसी प्रकार परमात्मा ने आज हमको समझाया कि मान और नाम ये दोनों की इच्छा रखना, वह है अपने कर्म में फंस जाना। अर्थात मैंने एक छोटा सा कर्म किया और उसके पीछे अगर मुझे अपेक्षा बंध गई कि मेरा नाम हो, मुझे लोग मान दे, तो वह कर्म में हम फंस जाते हैं, बंध जाते हैं और किसी को प्रिय भी नहीं लगते। आज जो भी बहुत मान मांगने वाला होता है तो उनसे लोग चिढ़ते हैं, उनसे लोग नफरत करते हैं। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए, अर्थात नाम और मान क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी भी जब अविद्या हो जाएंगी तब हम विश्व के प्यारे बन जाएंगे, सर्व आत्माओं के प्यारे बन जाएंगे और तब हम उनकी सेवा करेंगे। नहीं तो मान शान के पीछे वह सेवा स्वार्थपूर्ण हो जाती है, लेकिन जब हम उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हम उनकी सेवा करते करते भाग्य विधाता बन जाते हैं। कहते हैं त्याग में ही भाग्य है। इसलिए जब हम नाम और मान का त्याग करेंगे तो हम स्वतः भाग्य विधाता बन जाएंगे। और 5वीं बात, परमात्मा ने आज स्मृति दिलाई कि हम परमात्मा के बच्चे हैं
इसलिए हमारा बुद्धि रूपी पाँव सदा दिल तख्त पर हो, अर्थात परमात्मा के दिल पर राज करने वाले। वैसे भी बच्चे माँ बाप के दिल पर राज करते हैं। जो सपूत बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, फरमानबरदार बच्चे हैं, वो सदैव माँ बाप के दिल में रहते हैं। उसी प्रकार हमें भी परमात्मा के दिल तख्त पर विराजमान होना है। उसके लिए हमें भी तो सपूत बनना पड़ेगा। परमात्मा की हर आज्ञा को पालन करना पड़ेगा, हर फरमान को मानना पड़ेगा। तब जाकर के हमारी बुद्धि भगवान के दिल में वास करेगी। और जब भगवान के दिल में हम रहना आरंभ करेंगे तो हमारी बुद्धि सारी बातों से सेफ हो जाएंगी। तो ये 5 बातें आज परमात्मा ने हमें बहुत अच्छे से समझाई, जिसको हमें पालन करना है। सबसे पहला आत्म अभिमानी होना है, तब परमात्मा का प्यार प्राप्त कर सकेंगे। और सतयुगी राजाई मिल रही है, उस बात की सदैव खुशी में रहना है। दूसरी बात, ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए हमें सारे रिश्ते परमात्मा से जोड़ने हैं और परमात्मा का संदेश सबको सुनाना है। और बुद्धि रूपी पाँव इस संसार में फंसाना नहीं है। तीसरी बात, राजाई पद प्राप्त करने के लिए 4 बातें याद रखनी है। ज्ञान योग में प्रवीण होना है, अन्य आत्माओं को हमें समान बनाना है, ज्ञान का निरंतर मंथन करते रहना है और हमारी दृष्टि को शुद्ध बनाना है, अर्थात आत्मिक दृष्टि बनानी है। चौथी बात, परमात्मा ने वरदान में कही कि नाम और मान का त्याग कर सर्व का प्यारा बनने वाले विश्व भाग्य विधाता भव। और 5वीं बात, हम परमात्मा के बच्चे हैं तो हमारा बुद्धि रूपी पाँव परमात्मा के दिल तख्त पर सदैव रहे। तो यह 5 बातों को स्मृति में रखते हुए आओ चले अभ्यास करें। अपने मन और बुद्धि को मेरे शब्दों में एकाग्र करते हुए उन शब्दों को अनुभव करना है। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं परमात्मा का बच्चा श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के सर्व रिश्ते एक परमात्मा के साथ हैं। मात पिता, बंधु सखा, साजन, बच्चा, जो भी संबंध आप अनुभव करना चाहे परमात्मा से कर सकते हैं। अनुभव करो कि परमात्मा पिता स्वर्ग की राजाई का वर्षा हम बच्चों को दे रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा से सर्व रिश्ते अनुभव करते हुए फरिश्ता बन रही हूँ।
परमात्मा की जो सौगात मुझ आत्मा को प्राप्त हुई है, सतयुगी राजाई, उसमें श्रेष्ठ पद पाने के लिए मैं आत्मा अपनी दृष्टि को शुद्ध बना रही हूँ। हर व्यक्ति को देखते आत्मा को देखती हूँ और वह आत्मा शुद्ध है, श्रेष्ठ है, पवित्र है, शांत है, यह संकल्प करती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा संदेश का इंस्ट्रूमेंट हूँ। मुझ आत्मा की बुद्धि पर केवल परमात्मा प्रभाव है, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा प्रेम, उसी में मेरी बुद्धि व्यस्त है। जैसे जैसे मेरी बुद्धि दिव्य बनती जाएंगी, मैं आत्मा देव समान बनती जाऊंगी। दिव्य बुद्धि देवी संस्कार जागृत करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सुख हमें है कितना, बनाया